हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की सीरीज पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सारे थ्योरी को समाप्त कर लिया है। अब क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आने हैं इन सभी को टाइप वाइज हमने बांटा है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो 3 क्लास होगा, 3 या 4 क्लास जो आपको मिला होगा, वो जो मिला है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी होंगे। और उसके बाद जो 2 क्लास यानी टोटल 6 क्लास हम लोगों ने इस पे कर लिया है और 2 क्लासेस में हमने टाइप वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बांटा है। साथ ही साथ एक और इसमें फायदा है आपके लिए कि मैंने बेसिक रूल को भी आपको बताया है और साथ साथ इसमें शॉर्ट तरीके को भी बताया है। तो आप बिल्कुल पेशेंस रख के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन अब थोड़ा सा क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू पर हम लोग चलते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अब इस आधार पर हम लोग चलेंगे। तो अब हम लोग एक क्वेश्चंस में जो होगा वो मेन मेथड को पढ़ेंगे और बाकी जो होगा क्वेश्चंस हम लोग ट्रिक के आधार पर करेंगे ताकि बहुत जल्दी तेज में आप लोग क्वेश्चन कर सके। तो यही हमारा अब आधार रहेगा। तो अब का जो पूरा क्लास आज के बाद होने वाला है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू में चला जाएगा। उसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो बेसिक भी हमने उसका बताया है। लेकिन हाँ, एक चीज ये रहेगा कि हर टाइप में मैं एक क्वेश्चंस को आपको बेसिक रूप से बताऊंगा और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे तेज करने हैं अगले क्वेश्चन से मैं उस बात को डिस्कशन करूंगा। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आज नए टाइप के क्वेश्चंस पर चलते हैं जिसमें जो होता है वो क्या शेषफल वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, कि प्रत्येक दशा में हमने पिछले वीडियो में ये बात कर रखी थी कि प्रत्येक दशा में शेषफल जो होता है एक ही बचता था। आज हम वैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जहां पर प्रत्येक दशा में अलग अलग जो होंगे वो शेषफल आपको बचते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक ऐसी बात करें कि अगर 10, 15, 20 से भाग लगाया जाए तो शेषफल 3, 4, 5 इस तरह से एक क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे। चलिए तो पहले थ्योरी शुरू करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे जब a b c से विभाजित किया जाता है तब वह क्रमशः x, y, z शेषफल देता है। तो संख्या क्या होगी ये निकालना है। ठीक है ना, तो संख्या क्या होगी इस बात को हमको समझना है। जैसे हम एक यहाँ पर आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या हम मान लेते हैं कि वह संख्या कौन सी है, n है। ठीक है ना, एक छोटी से छोटी संख्या को हमने n मान लिया। ये थ्योरी है, आपको थ्योरी समझना पड़ेगा। तो छोटी से छोटी संख्या को हमने n मान लिया जिसे जब a b c से विभाजित किया जाता है, यानी इस संख्या को पहले हमने किससे विभाजित किया तो a से विभाजित किया, फिर इसी संख्या को हमने किससे विभाजित किया तो फिर b से विभाजित किया और फिर इसी संख्या को हमने क्या किया c से विभाजित किया। तो ये बात आपको पैटर्न समझना होगा कि हमने एक ही संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब हमने एक ही संख्या को यहाँ उठाया है और वह एक ही संख्या में पहले a से भाग दिया गया, तब क्या हुआ b से भाग पड़ा और फिर उसके बाद हमने c से इसमें भाग दिया। तो अगर c से भाग दिया तब वह क्रमशः जो है, अगर वह a से भाग आपने दिया है तो वह x शेषफल बचा रहा है, अगर आपने b से इस संख्या में भाग दिया है तो y शेषफल बच रहा है और इसमें अगर आपने c से भाग दिया है तो z शेषफल बच रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले क्वेश्चन का आधार समझते हैं, फिर क्वेश्चन करना बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। तो हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया। क्या तैयार किया है कि n एक संख्या है, उसमें पहले हमने a से भाग दिया तो x शेषफल बचा, b से भाग दिया तो y शेषफल बचा और c से भाग देंगे तो कितना बच रहा है, z शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो बताया गया कि वह संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। चलिए तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रोसेस को समझते हैं।
तो हम लोग नंबर निकालने के लिए यानी कि इस संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि n बराबर, ठीक है, एक फॉर्मूला को रट लेते हैं। तो n बराबर जिस संख्या से आपको भाग लगाया गया है यानी कि ABC, इन सभी का हम ले लेते हैं LCM, ठीक है। इन सभी का हम क्या निकालेंगे, LCM, यानी LCM ऑफ A, B और C का हम LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने n बराबर LCM निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चंस में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था जहां हम n से भाग लगा रहे थे, A में लगा रहे थे, B में लगा रहे थे और C में लगा रहे थे। तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल जा रहा था वो बराबर यानी कि R आ रहा था। तो इसका नंबर जब हम निकाल रहे थे तो याद होगा आप लोगों को कि n बराबर LCM, पिछले क्लास में ये पढ़ा हुआ है, LCM ऑफ ABC, अगर D रहता तो D और प्लस जो सब में शेषफल बच रहा है उसको हम R को इसमें जोड़ देते थे। बात समझ में आया। प्रत्येक बार एक ही शेषफल बचता है तो जोड़ना है, लेकिन जब हमारे पास प्रत्येक बार अलग अलग शेषफल बचेगा तो हमारा यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, कंडीशन उसको देखना है। तो n बराबर सबसे पहले इन्हीं तीन संख्याओं का आप क्या निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे ABC का, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना है कि अगर हम A में विभाजित करते हैं n से तो x शेषफल होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A में से x को घटा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, B में से y को घटा देना है और फिर क्या करना है कि C में से z को घटा देना है, ठीक है ना। A, B, C में से z को, और इन सभी को आपको मान लेना है कि ये k के बराबर हो जाएगा। बात समझ गए आप यहाँ पे, यानी कि हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल दिया, A का x से, B का y से और C का z से डिफरेंस निकाल लिया और इन सभी के डिफरेंस को हमने क्या माना, बराबर मान लिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। क्या यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि इनका जो डिफरेंस है वो हर जगह पर क्या आएगा, समान आएगा। तब वैसी स्थिति में हम इसको k मान लेते हैं और इस संख्या में से हम लोग जो डिफरेंस होता है हम उस बात को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो प्रत्येक बार जब अलग अलग शेषफल बचता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हमको संख्या जब निकालनी होती है तो n बराबर जिन संख्याओं से भाग लगाया जाता है उनका LCM निकाल देते हैं और इन दोनों का डिफरेंस यानी भागफल और शेषफल का, इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद हम उसको k मानते हैं और ये प्रत्येक तरीके से यहाँ पर घटा देते हैं। ये बात आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और तरीके पे यहाँ पे चलते हैं और इसको एक्सप्लेन करने की हम आपके सामने कोशिश करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो। अब ये आया कहाँ से, होगा क्या, इसके बारे में अब हम जानने का प्रयास करते हैं, इसके डिटेल मेथड को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आप किसी संख्या को भाग लगाते हैं, जैसे आपने भाग लगा दिया 7 को 50 से, ठीक है। तो जब 7 को 50 से भाग लगाया तो दो तरह के शेषफल होते हैं, एक तो निगेटिव होते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है, एक निगेटिव रिमाइंडर होता है और एक जो होता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। समझ गए होंगे आप, एक जो होता है ये निगेटिव रिमाइंडर और एक जो होता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर। अब आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे अलग अलग शेषफल बचेगा तो आप तो जान गए ना कि n बराबर जो होता है LCM निकाल देना है ABC का और फिर जो शेषफल को अंतर जो घटाया होता है उसको आपको घटा देना है, ठीक है। लेकिन जब हमको इस बात को समझना होगा कि ये कहां से आया है तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल वे में चलते हैं, इस बात को समझते हैं। तो अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें, किसी भी संख्या को भाग लगाने पर पॉजिटिव रिमाइंडर की, अब तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम 7 को भाग लगा दे 50 से तो यहाँ पर एक कम लगाएंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। तो आपका जो रिमाइंडर आया 10 में से 9 गया 1, यानी ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना आ गया बताइएगा, 1 आ गया, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर आपका क्या आया, 1 आया। अगर हम इसी संख्या को 7 से 50 में भाग लगा दे, एक ज्यादा इसका पहाड़ा पड़ दे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 60 अठे 8 बार लगा दे तो 56 आ जाएगा। और जब हम 50 में से इस 56 में से 50 घटाएंगे तो 6 तो आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। ये बात समझ गए होंगे। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखूं तो अगर हमको 7 से 45 में भाग लगाना है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं।
पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, इसको शॉर्ट में हमने लिखा है। तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 7 छक कितने बार में 42 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसका सीधा सीधा एक कम बार लगा रहे हैं तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर में आएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अगर हम इसके निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 7 सते कितना होता है, 49 होता है। एक बात को समझेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये निगेटिव रिमाइंडर जो होगा वो -4 आपका निकल के आ जाएगा। तो यही निगेटिव रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस वाले संख्या में काम करता है। अब हम इसी बात को और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है ना, तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी संख्या में आप भाग लगाएंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा इस पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर के बाद की कहानी क्या होती है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम एक कोई ऐसा पॉइंट बनाते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर है और कुछ रिमाइंडर को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक नंबर है और एक रिमाइंडर यानी शेषफल इधर लिख रहे हैं। ठीक है, नंबर हम ले रहे हैं कौन कौन सा, तो नंबर हम ले रहे हैं 10, 20 और 30। ठीक है, एक जगह हम 10 लेते हैं, एक जगह हम 20 लेते हैं और एक जगह हम 30 लेते हैं। और इसके पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो अगर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा, आप समझ सकते हैं कि अगर इसका रिमाइंडर बच रहा है कि 10 से भाग करने पर 7 शेषफल बच रहा है। ठीक है, 20 से जो भाग कर रहे हैं तो वो कितना शेषफल दे रहा है आपका, 17 शेषफल भाग दे रहा है। 20 से भाग कर रहे हैं तो 17 शेषफल दे रहा है, जबकि 30 से भाग करने पर वो कितना शेषफल दे रहा है, तो 27 शेषफल दे रहा है। फिर से हम इस बात को चर्चा में लाते हैं एक बार फिर से और इसको एक एग्जांपल और से समझाएंगे। आप बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। हमने नंबर माना है कि अगर किसी संख्या को 10 से, 20 से और 30 से जब हम उसको भाग लगाते हैं तो 10 से भाग लगाने पर 7 शेषफल आता है, 20 से भाग लगाने पर 17 शेषफल आता है और 30 से भाग लगाने पर 27 शेषफल आता है। अब एक बात को समझिए, जब हमने यहाँ से 7 में यहाँ पर भाग लगाया, ठीक है, तो कोई संख्या है और वो संख्या है यहाँ पे, तो 10 से भाग लगाने पर 7 रिमाइंडर बचता है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि 7 रिमाइंडर बचता है तो इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, आप ये बताइए। तो यहाँ पर हमने एक संख्या को भाग लगाया, यहाँ से चेक करते हैं हम, यहाँ पर हम लोग 8 से भाग लगाते हैं तो 8 बचे कितना, 8 छक कितना हो जाएगा, 48। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया, 1। ये पॉजिटिव रिमाइंडर जो आया वो कितना आया, 1 आया। और अगर हम 8 से 49 में भाग लगाते हैं तो 8 बचे 40, 8 छह करता है 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। और 56 में से अगर हम 49 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 7। ठीक है, तो -7 का रिमाइंडर आएगा। अब देखिए निगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं, तो निगेटिव रिमाइंडर बचा कितना, 7 बचा। अब एक तरीका है हम वहां डायरेक्ट निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 1 बचा है और निगेटिव रिमाइंडर कितना बचा है, -7 बचा है, तो हम लोग अगर इनके डिफरेंस को निकालेंगे तो डिफरेंस जो होगा जिस संख्या से भाग लगाई गई होती है वो उसके बराबर होता है। यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर में से अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं तो हमको जो संख्या यानी भाजक प्राप्त होता है, यानी डिवाइजर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है बताइएगा, 1। निगेटिव रिमाइंडर है, माइनस कर रहे हैं, निगेटिव रिमाइंडर है -7, तो ये भाजक हो जाएगा कि नहीं, इस तरह का। तो ये हो जाएगा 1 - +7 बराबर क्या हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। जो हमने समझाने की कोशिश की, आप अगर इस थ्योरी को समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि 10 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है, 20 से भाग देने पर 17 बचता है और 30 से भाग देने पे 27 बचता है। तो निगेटिव रिमाइंडर इन सब का क्या होगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 10 में से अगर हम 7 को घटा दें, क्योंकि इन दोनों का अंतर जो होगा वो निगेटिव रिमाइंडर होता है, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या, इसका अगर इन दोनों को जोड़िए, आप दोनों को घटा दीजिए, यहाँ से 7 - -3 तो कितना, इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से, नॉर्मली बात हम समझाते हैं, अगर ये 10 है तो ये 3 होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा, तो 7 3 10। इसका रिमाइंडर अगर 20 है तो नॉर्मल भाषा में हम समझेंगे कि 17 है तो ये 20 हो जाना चाहिए, यानी कि इसके बराबर हो जाना चाहिए, यानी 3 आएगा तो -3। और यहाँ 30 है तो इसका रिमाइंडर आ जाना चाहिए कितना, -3। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट निगेटिव रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो हम लोग अब संख्या को कैसे निकाले, देखिए अब हम संख्या कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि एलसीएम निकाल लीजिएगा,
एलसीएम, ठीक है ना, नंबर निकालने के लिए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 10 से भाग करने पर 7 शेषफल बचे, 20 से भाग करने पर 17 शेषफल बचे और 30 से भाग करने पर 27 शेषफल बचे। तो हम लोग क्या करते थे, एलसीएम जिससे डिवाइड किया गया है यानी कि 10, 20 और 30 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल देना है। माइनस क्या कर देना है, यहाँ पे के कर देना है। क्या के क्या होता था, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस। अब एक बात को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या निगेटिव रिमाइंडर जो है, ये जो निगेटिव रिमाइंडर हमारा आ रहा है, क्या इन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस नहीं हो रहा है, यानी जो भाजक है और जो रिमाइंडर है, क्या इन्हीं दोनों का ये डिफरेंस नहीं हो रहा है, 3। आप देखिए 20 में से 17 घटाइए कितना आएगा, 3, और 30 में से 17 घटाइए 3। तो इसीलिए इस रिमाइंडर को ही हम क्या करते हैं, यहाँ से घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम 10, 20 और 30 का एलसीएम आपको निकालना आता होगा। 10, 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो कितना निकालेंगे आप, 60, ठीक है। अगर आपने एलसीएम सीखा है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको ये निगेटिव रिमाइंडर यहाँ से घटा देना है, या तो निगेटिव रिमाइंडर घटाइए, नहीं तो दोनों के बीच के डिफरेंस को घटा दीजिए। तो कितना घटा देंगे, 3। तो ये जो संख्या होगी आपकी कितनी आ जाएगी, 57। यानी 57 वैसी संख्या है, आप देख सकते हैं 10 से भाग देने पर 7 शेषफल बचेगा, 20 से भाग देने पर 17 शेषफल बचेगा और 30 से भाग देने पर 27 शेषफल बचेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। तो अगर आप इस 57 में 10 से भाग लगा के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बचे कितना, 50, तो आएगा कितना, 7 शेषफल बचा कि नहीं। अगर आपको 20 से भाग लगाना है किसमें, 57 में, तो 20 दूना 40 लगा लीजिए, कितना शेषफल बच रहा है, 17, बिल्कुल वही है। अगर आपको 30 से भाग लगा देना है 57 में, तो 30 का 30 हो जाएगा और कितना शेषफल बच रहा है, 27। तो ये बात हमने समझाने की कोशिश की कि माइनस के क्यों होता है, हम डिफरेंस को क्यों घटाते हैं। इस बात से आपको नेगेटिव रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो चलिए हम लोग आगे एक और आंकड़ा उठाते हैं और इसी पर हम बात करते हैं और उसका आंसर आप खुद करेंगे, तब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इस पे। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर किसी नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ पर रिमाइंडर को लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो रिमाइंडर को लिख रहे हैं, अगर किसी संख्या को 20 से भाग देते हैं तो शेषफल जो होता है वो 17 बच रहा है। अगर किसी संख्या को हम 30 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 27। और अगर हम उसी संख्या को 40 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 37 बच रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करेगी तो आप क्या बोलेंगे कि इनके योगफल के बराबर होगा। तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, निगेटिव रिमाइंडर -3। यहाँ पर 27 में 3 जोड़ेंगे 30 और निगेटिव रिमाइंडर -3 -3 -3, हर जगह पे निगेटिव रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और जब हर जगह पे नेगेटिव रिमाइंडर की बात आ गई तो आप देखेंगे कि हर जगह रिमाइंडर अगर समान होगा तो हम इसको क्यों ना घटा दें। तो n बराबर क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम आप निकालेंगे। अगर आप तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप ही बता दीजिए। तो कितना आएगा इसका एलसीएम, 120 आ जाएगा, है कि नहीं। इसका एलसीएम जो है वो 120 आ जाएगा। तो एलसीएम किसका निकालना है आपको, 20 का, 30 का और 40 का, और इसमें से लेस कर देना है जो यहाँ पर जो डिफरेंस है। यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, जो रिमाइंडर बचा और जो भाजक बचा उन्हीं का डिफरेंस, वहीं का डिफरेंस हर जगह समान होगा, तो उसी को आपको उठा के घटा देना है, ठीक है। तो एलसीएम जो इतना बचा है आपका, उसका वैल्यू है 120 -3 बराबर कितना आएगा, 117। वो ऐसी संख्या है जिसमें 20 से भाग लगाने पर 17, 30 से भाग लगाने पर 27 और 40 से भाग लगाने पर 37। निगेटिव रिमाइंडर सब में सेम बच रहा है, तो हमने निगेटिव रिमाइंडर को हर जगह बराबर कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसको बनाने का दो तरीका होता है और हम लोग उसी तरीके से बात भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जब उसे क्रमशः 24, 32 तथा
36 से भाग देने पर क्रमशः 19, 27 और 31 शेष बचे। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ऑप्शन है कि 283, बी ऑप्शन है 823, सी ऑप्शन है 382 और डी ऑप्शन है कि 238 होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, ठीक है ना। अब कैसे बनाते हैं तो देखिए, हम सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं, फिर इसका सेकंड मेथड, हम ऑप्शन मेथड का भी चर्चा इसमें करने वाले हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है जब उसे कितने से भाग दिया जाता है, तो 24 से भाग देते हैं, 32 से भाग देते हैं और 36 से भाग देते हैं। तो प्रत्येक दशा में 19, 27 अलग अलग शेषफल आपका बचता है, 31 शेषफल। यानी 24 से भाग दे रहे हैं तो 19 शेषफल बच रहा है, 32 से भाग दे रहे हैं तो 27 शेषफल बच रहा है, 36 से भाग दे रहे हैं तो 31 शेषफल बच रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके निगेटिव रिमाइंडर को, देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां से घटाएंगे 19 में से, तो कितना आएगा 5, और यही निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। और निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पर ही हमको चलना है, इसका भी 5 और इसका भी डिफरेंस 5। हमने देख लिया कि हर जगह डिफरेंस क्या है, 5 है, यानी कि लास्ट में घट जाएगा। जब आपको नंबर निकालना होगा तो नंबर हम लोग क्या निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे इन संख्याओं का, किसका, तो 24, 32 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो हम निकालेंगे किसका निकालेंगे, जिससे भाग लगाया गया है, तो 24, 32 और 36 का एलसीएम, और माइनस उससे क्या कर देंगे, जो निगेटिव रिमाइंडर है हमारा उसको -5 घटा देंगे। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि 24, 32 और 36 का एलसीएम निकालना आपको सिखाया गया है, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 दूना 8 चौके 32 हो जाएगा। कैसे भी तोड़ सकते हैं, आपके ऊपर ये है। तो 4 तो इसमें पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 9 बार कटेगा। अगर ये 4 इसमें 9 बार कटेगा तो 9 में अब 8 नहीं है, तो यहाँ आपको 8 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 24 को तोड़ दीजिए तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। अगर 12 दूना 24 हो जाएगा यहाँ, तो 12 तिया 36, तो ये इनके चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, खत्म हो गया। 36 का 36 भी अंदर चला जाएगा, तो 36 गुना 8 जो हो गया वो आपका एलसीएम बचा। 8 6 48, 4 8 तिया 24 और 4 कितना बच गया, 288, ठीक है। इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आ गया है, वो आपको पता हो गया कि 288 इसका एलसीएम आया है। और 288 में से हम 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, जब घटाएंगे तो 283 जो होगा इसका आंसर परफेक्ट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा। बात को समझ गए होंगे। ये तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, इतना लंबा ना बनाने की जरूरत पड़े। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जब हम लोग ऐसा कहानी करते हैं तो इसके ऑप्शंस में देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जब उसे क्रमशः 24, 32 और 36 से भाग देने पर 19, 27 और 31 शेषफल बच रहा है। कितना भाग बच रहा है आपका, 31 शेषफल। तो आप क्या करेंगे, इसके निगेटिव रिमाइंडर को निकालेंगे। 1 से पता लग जाएगा आपको, 24 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 5, यानी निगेटिव रिमाइंडर इसमें क्या बच रहा है आपका, 5 बच रहा है। अब आप देखिए, पहले हम लिख के आपको समझाते हैं। 823, 382 और 238। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसमें 5 सब में ऐड कर दें तो ये संख्या जो है, देखिए 24 से भाग करने पर 19 शेषफल बच रहा है, 32 से भाग करने पर 27 शेषफल बच रहा है, और यहाँ पर 36 से भाग करने पर 31 शेषफल बच रहा है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो अलग अलग बच रहा है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो रहा है, -5 बच रहा है, ठीक है। अगर -5 नेगेटिव रिमाइंडर है तो अगर हम इसमें से रिमाइंडर को घटा देते हैं या इसको सीधा जोड़ देना है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि घटाने का मतलब यहाँ जोड़ हो जाएगा। तो अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये संख्या किससे किससे विभाजित हो जाएगी, 24, 32 और 36 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी अलग अलग जब शेषफल बचे तो इन संख्याओं में जो निगेटिव रिमाइंडर आता है उन सबको हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ऐड करते हैं, ठीक है। तो सब में हमें को ऐड करना होगा 5, ठीक है। जब जैसे ही 5 ऐड करेंगे तो इसके सामने लिखिए
तो कितना हो जाएगा, ये जाके 288 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो 5 और 3 कितना होगा, 8, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 और 2 कितना होगा, 7, 8 और ये हो जाएगा 3, ये 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 4 243, ठीक है। अब आपके पास ये संख्याएं हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब इस वाले संख्या को यहां से देखना है कि ये संख्याएं किससे किससे कट रही है, 24 से, 32 से और 36 से कट रही है। डिविजिलिटी रूल लगा देना है। डिविजिलिटी रूल आप देखेंगे कि इसमें 36 है तो इसमें 9 का डिविजिलिटी रूल, 9 चौके 36, यानी आपके पास 4 का भी डिविजिलिटी रूल है और 9 का डिविजिलिटी रूल है। अब देखिए कौन कौन सी संख्या 4 से नहीं कटेगी। हम पहले 4 को उठा लेते हैं। लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा। लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा। यहाँ पर दोनों में लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। अब हम लोग रूल जो लगा लेंगे वो 9 वाला लगा लेंगे। 9 में डिजिट सम जोड़ देते हैं तो 8 2 10 8 18, ये भी कट रहा है 9 से, 8 2 10 और 8 18, ये भी 2 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। अब आपके पास क्या विकल्प है, तो आप यहाँ पर अब देखेंगे कि 8 चौके 32 यानी 8 का भी रूल है, और 8 का रूल जब हम यहाँ पर आपको लगाएंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 8 से कौन कौन कटता है। तो 8 से कटने के लिए अगर तीसरा अंक जो है वो विषम संख्या है तो लास्ट के 2 अंक को चेक करते हैं, ये तो कट जाएगा 8 से। क्या ये भी कट जाएगा, तो 8 सम अंक है और यहाँ पर 2 8 है, तो ये बिल्कुल भी नहीं कट रहा है 8 से। लास्ट के 2 डिजिट को चेक करने पर आप डिविजिलिटी रूल को देखिएगा, 2 क्लासेस में हमने पढ़ाया है, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं कि 288 भी आंसर होता है तो उसमें लगा देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर जो ये नहीं होगा। आपने इसमें 5 ऐड किया है तो एक्चुअल जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, तो 283 होगी, और 283 को आप टिक करके आ सकते हैं। ये एक्चुअल पूरा मेथड हो गया जो आप ऑप्शन मेथड से इसको कर सकते हैं। अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सबको ऑप्शन मेथड से आपको समझाते चलेंगे। आप इसी पर प्रयास करेंगे समझने का, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो है हमारे पास कम समय मिलता है, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, और कम समय में आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता होती है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम लोग। ऐसा हुआ है कि वह, अगला क्वेश्चन, वह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 6 7 8 9 तथा 10 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 4 5 6 7 तथा 8 शेषफल बचे। ठीक है, बनाने का तरीका तो इसका बहुत लॉन्ग होगा, लेकिन हम लोग इसके आसान मेथड पर चलने वाले हैं। ठीक है, बी में लिखा हुआ है 997918, सी में लिखा हुआ है 998918, डी में लिखा हुआ है 999918। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है आपके सामने में। ठीक है, आप कैसे इसको करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दे देना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम इसके मेथड की बात करें तो बड़ी से छोटी संख्या निकालनी है। चलिए इसके मेथड की भी जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग इसको शॉर्ट में खत्म कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या बोला गया कि जिसे 6 7 8 9 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 6 7 और क्या बचे, 8 शेषफल बचे। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि वो कोई भी तरीका हो हमारे पास, तो यहाँ लिख लेना है आपको 997918। ठीक है, 997918, यहाँ पर 920 होना चाहिए। ठीक है, 920। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 998918 होना चाहिए, ये 999918 होना चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, हमने क्या बोला कि ऐसी स्थिति में जब प्रत्येक में अलग अलग शेषफल बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इनको घटा लेंगे और डिफरेंस हर जगह सेम आएगा। तो क्या करना है, इस डिफरेंस को यहाँ पे सभी ऑप्शन में ऐड कर देना है। ठीक है, क्यों ऐड करेंगे हमने बताया आपको। अब जब ऐड कर देंगे और फिर हमको डिविजिलिटी रूल लगा के चेक करना है।
तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 997922। इसको जब ऐड करेंगे तो 8 2 10 और ये 2 0 हो जाएगा और बाकी तो 9799 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 18 2 20 हो जाएगा तो 99 89 और 20 होगा ये, और इसमें अगर हम दो जोड़ देंगे तो 9999 और 20 ये आपका बनेगा। ठीक है, इसको आपको जोड़ने के बाद हम इतना इसलिए समझा रहे हैं, आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, कोई बड़ा इशू है नहीं जो आप उतना करेंगे। अब देखिए ये जो संख्या है, अब जैसे ही हम इसमें शेषफल इतना जोड़ दिए, ठीक है ना, प्रत्येक दशा में नेगेटिव रिमाइंडर को जैसे ही हम जोड़ दिए यहाँ पे, तो वो संख्या जो है किससे किससे विभाजित हो जानी चाहिए, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जानी चाहिए। यानी वैसी संख्या आंसर होगी जो 6 से भी विभाजित हो, 7 से भी हो, 8 से भी हो, 9 से भी और 10 से भी हो, यानी सभी संख्या से वो क्या हो जानी चाहिए, तो विभाजित हो जानी चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है, अब इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एक रूल लगा लेते हैं। 10 का रूल हमको दिख रहा है, कोई भी रूल आप पहले लगा सकते हैं। तो 10 के रूल में देख रहे हैं कि लास्ट में 0 होता है तभी वो कटता है, यानी पहला आंसर जो होगा वो हमारा नहीं हो सकता है। अगर हम अब 10 के रूल से और किसी को नहीं हटा सकते हैं, तो मेरे दिमाग में अब एक बात गया कि हम 9 का रूल क्यों ना लगा लें। जब 9 का रूल लगाएंगे तो 9 9 9 तो हट जाएगा, 7 2 9, ये 9 से कटेगा, आंसर हो सकता है 9 9 9, और यहाँ 8 2 10, डिजिटल सम 1 बनेगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता है। 9 को तो पूरा छोड़ ही देना है, इसका डिजिट सम कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचा है और यही हमारा आंसर होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में कि 997920 इसका आंसर लोग लगा के चले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो ये वाला पार्ट होगा कि 997918 होगा, तो ये बी ऑप्शन लगाना है। बहुत सिली मिस्टेक है, आपको इसको ध्यान रखना है। बहुत लोग बनाने के बाद भी इसका आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा रहा आपका जो नॉर्मल मेथड रहता है ऑप्शन वाइज, हमने उसको बताने का आपको प्रयास किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग बढ़ते हैं, कैसे इसको करेंगे आप। तो ये ऑप्शन वाला मेथड है आपका, आप बहुत आराम से इसको वीडियो को पॉज करेंगे और रोक के इसको देखेंगे तो समझ में बातें आ जाएंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसका जो प्रोसेस होगा वो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको बना के देखिएगा। पहले क्या करना होगा आपको, हम मेथड आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा 6 7 8 9 और 10 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है ना, तो आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो 2520 आएगा। ध्यान रखिएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2520 आने वाला है। लेकिन क्या आपको 2520 से काम चलेगा, ये बात तो एकदम नहीं चलने वाला है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 और 6 9 होता है कि नहीं। अब क्या करना होता है, जो आपका एलसीएम आया है आप उसमें भाग करेंगे, 2520 में आप भाग करेंगे। जब इससे भाग आप करेंगे ना, ठीक है ना, तो भाग करते हुए जब आप जाएंगे उस प्रोसेस पे, तो जो आपका शेषफल आ जाएगा, लास्ट में जो शेषफल आ जाएगा वो देख लीजिएगा 2079 आएगा। जो शेषफल होता है ना, हम उसको यहाँ से घटा देते हैं, यानी बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 और 6 से, यानी 2079 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 2 0, यहाँ से क्या बचेगा 9799, ये जो संख्या बची यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगी 997920। तो क्या यही संख्या होगी, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है कि 6 में से 4 गया तो 2 घटा देना है, इस वाले पार्ट से 2 घटाएंगे तो 9979 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हम यही सलाह आपको देंगे कि आप ऐसे क्वेश्चंस में इसके थ्रू ना गुजरे। आप क्या करें कि डायरेक्ट ऑप्शन से आप उठा लें, प्रत्येक में जितना डिफरेंस आ रहा है उसको जोड़ें और फिर आप तुरंत आंसर निकाल लें। ठीक है, इतना टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको पहले क्वेश्चंस में हमने ये बातें समझा रखी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैसे बनाएंगे अगले क्वेश्चन को, उसको आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कि अगर हम बात करें, लिखा हुआ है कि वह 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 5 7 12 और 15 से भाग देने पर क्रमशः 3 5 10 तथा 13 शेषफल बचे।
13 शेषफल बचे। ठीक है, ऑप्शन लिखा हुआ था ऐसा कुछ कि 999600, बी में है 9999596, सी में है 9999598 और डी में है 9999602। ये कुछ आपका ऑप्शन इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो वह 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 5, 7, 12 से भाग देने पर इतना विभाजित हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे क्या करना है कि आपको इसके डिफरेंस को जोड़ देना है। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है तो डिफरेंस 2 होगा, और आप एक हाथ और चेक कर लीजिए तो यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यानी इन सब में आपको 2 जोड़ने हैं। ठीक है, जब आप 2 जोड़ेंगे इसमें तो आएगा 999602, इसमें जब आप 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 9 999 ये आ जाएगा। अगर आप इसमें जोड़ेंगे 2 तो 8 2 10 8 9 1 10 और ये आ जाएगा 6 तो 99996। अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो 999604 आ जाएगा। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना है कि अगर ये इसमें हम सब में 2 ऐड कर दिए हैं, सब में हमने जब 2 ऐड कर दिया है तो ये संख्याएं जो है वो 5, 7, 12 और 15 सभी से विभाजित हो गई। ठीक है, अब हमारे पास एक बहुत अच्छा सा रूल है कि 5, 7, 12 और 15 से विभाजित है। हम चेक कर लेते हैं कि पहले 5 का रूल चेक कर लेते हैं। 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में 5 होगा तब कटना है, नहीं कटेगा। इसमें भी लास्ट में 5 0 या 5 नहीं है, नहीं कटेगा। इसमें भी 0 या 5 नहीं कटेगा। बहुत आसानी से हमने पिक आउट कर लिया कि ये संख्या हमारा आंसर होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या को आंसर नहीं लगाना है, आपको ये वाली संख्या को, यानी कि जिसमें आपने 2 जोड़ा है वो एक्चुअल जो संख्या होगी उसमें आपको लगा देना है। तो इतना आसान ये क्वेश्चन रहेगा आपको, और पूरा समझ के आपको ढंग से इसको बना लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिनको 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 तथा 20 शेषफल बचे। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप देखिए। तो लिखा हुआ है 6557, ये ऑप्शन है आपका। 7556 सी ऑप्शन है। 5675 और डी ऑप्शन है। 7664 ये ऑप्शन रहा आपका। हमने क्या बोला कि प्रत्येक दशा में जब अलग अलग शेषफल बचेगा आपको डिफरेंस निकालना है इन दोनों संख्याओं का, तो 4। ठीक है, आप घटाएंगे तो 14, 18 में से 4, ये सब में कितना शेषफल दे रहा है 4। आपको सब में प्रत्येक में अलग अलग शेषफल बचेगा तो सब में जोड़ना है 4। ठीक है, सब में 4 से आप ऐड कर लेते हैं। 4 4 8 6 76 आ जाएगा, है कि नहीं। 5 4 9 7 6 56 आएगा। यहाँ 6 4 10 6 75 60 होगा। 7 4 11 6 5 और 6 होगा। ये आ गया आपका जोड़ने के बाद संख्याएं। ठीक है, जैसे ही हमने इन संख्याओं को जोड़ लिया है अब डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जैसे ये संख्या आप 15 से भी, 18 से, 21 से, 24 से विभाजित होगी। अब देखिए इसमें कौन कौन सा रूल है आपके पास। 15 में हमने देखा कि 5 का रूल है, तो 5 के लास्ट डिजिट को 5 होना चाहिए। यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लास्ट में 5 नहीं कटेगा, तो बी इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए। यानी 75 56 वो वैसी संख्या है जो क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड्स में हम इसका आंसर जो है वो निकाल रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये तो समझाने की बात थी, अगर आप खुद करेंगे तो बहुत तेजी में इस बात को कर पाएंगे, एक एक बात को पूरा ध्यान लगा के। ठीक है ना, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन और होगा इस पे, लिखा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः
जिसे क्रमशः 15, 25, 35, 42 तथा 70 से विभाजित करने पर क्रमशः 11, क्रमशः 11, 21, 31, 38 तथा 66 शेषफल बचता है। ठीक है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 100796, बी में लिखा हुआ है 100256, सी में लिखा है 100446 और डी ऑप्शन है 101046। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में, आपको भी पता है, ठीक है ना। अभी मैंने ये पूरी बातें आपको जो है वो बता दी है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब जो है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे क्रमशः 15 इतना से भाग देना है। तो हम लोग कैसे इसको आके बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग छोटी से छोटी संख्या है, पहले डिफरेंस चेक करते हैं। 4 है तो हर जगह डिफरेंस 4 है, तो हम लोग इसमें 4 को क्या करते हैं, अलग अलग से जोड़ लेते हैं। यहाँ भी 4 हमने क्या कर दिया है, प्रोसीड करके जोड़ दिया। अब देखेंगे 6 4 10, 9 1 10, 8 1 0 0 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 6 4 10, 6 2 और 1 0 0, यहाँ भी होगा 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 4 0 0 1 हो जाएगा। 6 4 10, 5 10 और 10 हो जाएगा। ये ऐसा कहानी यहाँ पर बनेगा। अब हम कैसे चेक करेंगे, तो ये संख्या जो है वो 15 से 25 से 35 से 42 से और 70 से विभाजित होनी चाहिए। अब देखेंगे हम इसमें रूल लगाएंगे। जब हम रूल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 42 में जो है 7 और 6 42 है, यानी कि 6 में 3 है। ठीक है, तो 3 का रूल लगा के देखते हैं। 8 1 9 कट जाएगा, 6 2 8 1 9 ये भी कट जाएगा। 5 4 9 और 1 10 ये नहीं कटेगा, और उसके बाद 5 1 6 और 1 7 ये भी नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल से हमने खत्म कर दिया। ठीक है ना, तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल में जो था वो 2 ऑप्शन हमारा नहीं आ पाया। ठीक है ना, अब हम लोगों को जो यहाँ पर बच गया है, अब कौन सा डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, तो हमारे पास 5 है तो 5 दिया 15, 5 5 25, 5 7 35। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो अब हमारे पास 7 का रूल पढ़ा हुआ होगा। तो 7 10 70, यानी 70 में 7 है, 42 में भी 7 है। तो इन दोनों में से जो संख्याएं 7 से कट जाएंगी वो विभाजित हो जाएंगी। 7 से कटने का रूल आप लोग जानते हैं। 7 से कटने का रूल है कि 3 3 के पेयर लगाइए पीछे से और इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 260 में से 100 गया तो 0 6 और ये कितना बचेगा 1। क्या 160 जो है वो 7 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो छोड़ देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 3 के पेयर लगाएंगे तो 800, और 800 में से 100 चला जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 700। और क्या 700 विभाजित है? तो यही संख्या जो होगी हमारा आंसर होगी। तो हम बहुत आसानी से पिक आउट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बस आराम से सब कुछ समझ के बना सकते हैं शेषफल वाले इन प्रश्नों को। ठीक है, तो शेषफल वाले प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप ध्यान देते हुए इसको आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए, तो अब ये भी टाइप हमारा समाप्त होता है ना। और इस टाइप में जो है वो कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अगर उठा ले तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे वाले क्लासेस में जो है हमको कम मेहनत करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर घंटी वाले जो प्रश्न होंगे या आपने चौराहे पर लाइट वाला जो प्रश्न होता है वो देखा होगा, तो उसको भी हम लोग जो है वो खत्म करेंगे। तो ये सब एक टाइप का ये क्वेश्चन है जिसको आपको समझना पड़ेगा ही। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यहाँ से। अब देखिए, एक प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा सा इसी पर डिफिकल्ट लेवल पे आ जाते हैं, जिसमें आपको अंकों की संख्या पूछ ली जाती है। और अंकों की संख्या जब भी पूछी जाएगी, अंकों का योग जब पूछा जाएगा, संख्या के अंकों का योग, तो आपको मेन मेथड से जाके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मेथड के अकॉर्डिंग भी गुजरेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले की क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि n सबसे छोटी संख्या है, n सबसे छोटी संख्या है जिसे n सबसे छोटी संख्या है जिसे 5 6 7 और 8 से
विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है, लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, अब आइए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को करें, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे इस बारे में कि क्या इसका आंसर आ रहा है। अंकों का योग ज्ञात करना है। 17, 18, 19 और 20 इसका ऑप्शन है। 17, बी में 18, सी में 19 और डी में इसका ऑप्शन क्या है, 20 है। चलिए ठीक है, देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन रहेगा, इस प्रश्न को हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो ये नए टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं, और बाकी जिनसे आप इनको मतलब बता सकते हैं दूसरे लोगों को कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप दोनों को भी, आप छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझे, ठीक है ना, आप दूसरे लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें भी क्या मिलेगा, एक तरह का एनर्जी मिलेगा, जिससे हम और अच्छे तरीके से आपको और पढ़ाने का हिम्मत जुटा पाएंगे। और एक से एक चीज, बेसिक भी चीज हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, और आपको शॉर्ट मेथड भी बताते चल रहे हैं। हो सकता है आपको बेसिक मेथड पहले से पता हो, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा हो, आप बोर हो रहे हो, तो इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से पढ़ते रहिए। ऑनलाइन क्लासेस में एक तो फायदा है कि आप बहुत लंबे सेशन तक चीजों को समझ सकते हैं। तो एक एक टाइप के क्वेश्चंस हमने इसलिए लिए उठाए हैं, थोड़ा लंबा सेशन इसलिए होगा क्योंकि हमने हर चीजों को डील करने का प्रयास किया। जो लोग चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से मैथ्स की तैयारी करें, उनके लिए ये वीडियो अच्छा होने वाला है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि अगर हमको बहुत तेज भी प्रैक्टिस करना है, तो वैसे भी वीडियो हम लेके आएंगे जहां पर आपको डायरेक्ट बेसिक मेथड ना बताते हुए डायरेक्ट हम शॉर्ट तरीके से आपको बताते नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सभी का ख्याल रखें और थोड़ा सा वीडियो को एकदम क्लियर आपको कंटेंट दें, ताकि आप चीजों को भी समझ सके। जो नए छात्र हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, उनका भी भला हो सके, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।